हमने कहा कि हमारी बात तो छोड़ दीजिए, हम आने वाले पीढ़ियों को भी कहेंगे कि हमारे परिवार में कम से कम उस परिवार जैसे मत बनना। बाकी तो लोग खेत खलिहान में मजदूरी करके खा लो, खेती बाड़ी करके खा लो। कह रहे हैं कि अगर ईडी ने उनको नोटिस देते हैं और उन्होंने गड़बड़ नहीं किया है तो फिर भाग क्यों रहा है? जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई हमारे पास तो ये सारी प्रॉपर्टी है, इतना ही है। तो आदमी तो तभी भागता है ना जब वो गड़बड़ किए हुए रहते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं। कि अगर आप 5-5 बार एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को नोटिस दे रहे हैं, हाजिर नहीं हो रहा है, ये तो कानून की भी अवहेलना कर रही है, इग्नोर कर रही है, यानी अपने आप को कानून से भी बड़ा मान। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाला 2024 के चुनाव, लोकसभा का चुनाव, केंद्र में फिर से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। झारखंड के 14 में से 12 सीट तो एनडीए के पास है, 2 सीट राजमहल और चाईबासा, एक जेमे में कांग्रेस के पास। लेकिन हम पूरा विश्वास के साथ कह सकते हैं अगला चुनाव के बाद ये दोनों सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा, एनडीए के खाते में जाएगा। कल सीएम आपके बारे में बोल रहे थे कि ये शिबू सोरेन बनने का प्रयास कर रहे हैं संथाल प्रधान में। सर इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा, हम तो छोड़ दीजिए, हम अपने खानदान में आने वाले पीढ़ियों को भी मैं यही कहूँगा कि कम से कम शिबू सोरेन के परिवार मत बनना। मैंने जिस व्यक्ति ने इतना झूठ बोला, इतना लूटा, झारखंड वासियों को इतना ठगा, तो मैं वैसा, हमने कहा कि हमारी बात तो छोड़ दीजिए, हम आने वाले पीढ़ियों को भी कहेंगे कि हमारे परिवार में कम से कम उस परिवार जैसे मत बनना। बाकी तो लोग खेत खलिहान में मजदूरी करके खा लो, खेती बाड़ी करके खा लो। उन्होंने ये भी कहा वो हमारे लिए अच्छा होगा, गर्व की बात होगी। लेकिन उस परिवार के जैसा, शिबू सोरेन के जैसा, हमारी बात छोड़ दीजिए। मैंने कहा कि हम अपने परिवार के पीढ़ियों को भी मैं यही बोल करके जाऊंगा कि उस जैसा मत बन। विपक्षों पे भी वार किया कि मतलब जो है सीबीआई ईडी को लगा दिया गया है, विकास रुक रहा है, ये प्रयास है सेंट्रल का कि। अरे भाई, हमने कहा रहे हैं कि अगर ईडी ने उनको नोटिस देते हैं और उन्होंने गड़बड़ नहीं किया है तो फिर भाग क्यों रहा है? जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई हमारे पास तो ये सारी प्रॉपर्टी है, इतना ही है। तो आदमी तो तभी भागता है ना जब वो गड़बड़ किए हुए रहते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। आप अगर लूटेंगे, आप अवैध तरीके से पैसे कमाएंगे, संपत्ति अर्जित करेंगे, तो फिर ईडी तो इसी काम के लिए है। ईडी का काम क्या है? जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग होता है, अवैध तरीके से जो धंधे होते हैं, उस पैसे को पकड़ते हैं। और मोदी जी के राज्य में इन 9.5 वर्षों में 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति को जब्त कर चुके हैं। झारखंड में भी कई करोड़ रुपया नगद भी जब्त हुआ है, कई पैसे भी जब्त हुए हैं, और इससे पूर्व भी जब्त हुए हैं। वो तो उस समय हम लोग की सरकार तो नहीं थी, उस समय तो कांग्रेस और हेमंत यही सारे लोग मिल करके सरकार चला रहे थे झारखंड में। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप सब लोग को पता ही है। तो इसीलिए ये तो कहना, तो आज झारखंड की जनता इस बात को जान रही है, भाग क्यों रही है फिर मुख्यमंत्री? अगर गड़बड़ नहीं किए हैं तो ईडी के यहाँ शामिल होना चाहिए। हमने तो ईडी से भी मांग की है। तो वही, अगर आप 5-5 बार एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को नोटिस दे रहे हैं, हाजिर नहीं हो रहा है, ये तो कानून की भी अवहेलना कर रही है, इग्नोर कर रही है, यानी अपने आप को कानून से भी बड़ा मान रहे हैं। अगर जो व्यक्ति सर्वोच्च पद पर बैठे हो और कानून को वो ठेंगा दिखावे, फिर हमने कहा कि भाई विधि सम्मत उसके लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, ईडी को संकोच नहीं करनी चाहिए।